आप सभी का स्वागत है एसडीएवी करंट अफेयर्स सीरीज में। मेरा नाम है मयंक पांडे और आज का जो डेट है वो है 30 मई 2021। देखिए, इससे पहले जितने भी करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे थे वो कुछ इस फॉर्मेट में थे कि पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा था, उसके 4 ऑप्शंस दिए जा रहे थे और जो भी ऑप्शन सही था उसके बारे में हम लोग 3 से 4 लाइन देख रहे थे विश्लेषण में। लेकिन अब फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव ये किया गया है कि हम लोग ये पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे, एक ही टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो रहेगा, यानी इस टॉपिक के तह तक हम लोग जाएंगे। अब ऐसा करने का कारण क्या है भैया? ऐसा करने का कारण ये है कि देखिए हो क्या रहा था, जैसे कि हमारा जो वीडियोस है वो यूपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो और अगर आपने इंटरव्यू फेस किया है या फिर इंटरव्यू आप देने वाले हो तो आपको कुछ नॉलेज होगा इंटरव्यू के बारे में कि उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो उनके तह तक जाते हैं, उनके एकदम डीप नॉलेज को, मतलब उनके डीप नॉलेज को तराशते हैं। इसीलिए इस वीडियो में क्या हुआ है, इस वीडियो के फॉर्मेट में ये बदलाव हुआ है कि अब हम लोग एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उस टॉपिक की एकदम डीप में जाएंगे। 30 मई 2021 का जो आज का जो स्पेशल है वो ये है कि आज गोवा स्टेटहुड डे है, यानी कि गोवा का राज्यत्व दिवस है। यानी कि गोवा, देखिए हुआ ये कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत क्या हुआ था? आजाद हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ पश्चिमी जो एरिया था गोवा साइड वाला, ठीक है, ये जो था ये पुर्तगाल के अंडर में था। देखिए, ब्रिटिश शासन था हम लोगों के देश में, लेकिन जो गोवा था वो पुर्तगाल के अंडर में था और 15 अगस्त 1947 के बाद भी वो उसके अंडर में रहा। और हम लोगों ने उनसे काफी निवेदन किया कि भैया हम लोगों को दे दो चले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा माना नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ किया जिसकी वजह से पुर्तगाल गए। उसके बाद कुछ कुछ हुआ जिसकी वजह से गोवा जो है उसको पहले क्या मिला, उसको पहले हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उसके बाद भी कुछ कुछ हुआ जिसके वजह से केंद्र शासित प्रदेश से हटकर ये एक पूर्ण राज्य बन गया, भारत का 25वां राज्य बन गया। तो वो कुछ 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 क्या हुआ इस पूरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होगा और करेंट अफेयर्स भी है। आप का स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे गोवा स्टेटहुड डे के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैप्पी स्टेटहुड डे गोवा को बोलकर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो गोवा है उसका जो मैप है वो कुछ इस तरह का दिखता है। भारत का सबसे छोटा राज्य है और भारत का 25वां राज्य है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आज स्टेटहुड डे है तो इसमें क्या है। देखिए 30 मई, ठीक है, 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब देखिए जो डिफरेंस है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 1987, ठीक है, और हम लोग का जो देश है कब आजाद हुआ था? वो हुआ था भैया 1947 में। ठीक है, 1947 में हम लोगों का देश जो है वो आजाद हो गया था। और गोवा को कब राज्य का दर्जा मिला? ये मिला 1987 में। बहुत बड़ा डिफरेंस है ईयर का। तो इन सारे के सारे ईयर के बीच में क्या हुआ वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। भारत के आजाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा जो था वो पुर्तगाली शासन के अधीन रहा था। देखिए, भारत आजाद हो गया है और 14 साल बाद भी ये किसके अंडर में था? ये पुर्तगाल के शासन के अंडर में था। फिर एक दिन आया 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। ठीक है, कोई भी निवेदन नहीं किया गया था इस दिन। ऑपरेशन विजय आपको याद ही होगा, इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे। वो अलग एक मैटर है, वो आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। तो उसी से पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया था। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 19 दिसंबर को जब गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ तो इस दिन को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा का क्या मनाया जाता है? गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और आज क्या है? आज है स्टेटहुड डे, गोवा का राज्यत्व दिवस है आज। ठीक है, ये कब है? ये 30 मई को है स्टेटहुड डे। आज का डेट 30 मई और ये कब है? ये 19 दिसंबर को है। तो डेट याद रख लीजिएगा और कौन सा ओकेशन है, कौन सा वो है, वो भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा का थोड़ा सा, अब ये चीज को, वो जो एज के बीच में क्या क्या हुआ इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इतिहास देखेंगे गोवा का।
15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया। देखिए 1947 को भारत को आज़ाद मिल गया था, लेकिन कुछ कुछ एरिया जो था वो किसी के अंडर में था। ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, लेकिन पुर्तगालियों के अंडर में अभी भी जो पश्चिमी एरिया था वो अंडर में था। इंडिया ने हमेशा की तरह सबसे पहले निवेदन किया कि भैया हम लोग का जो क्षेत्र है वो दे दे। और हुआ ये कि पुर्तगाली इनको इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद 1961 में, देखिए 1947 से हम लोग निवेदन कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। 1961 में क्या हुआ, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, एक सेकेंड, हाँ, ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और दमन व दीव और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ लिया गया। ये विजय, ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो गया था और इसके साथ क्या हुआ था, दमन और दीव और गोवा दोनों को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ लिया गया था। अब देखिए 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और गोवा का गठन किया गया। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बन रहे। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस, एक और ऐड था, वो यहाँ पर नहीं ऐड है, ध्यान से समझिएगा बात को। 1961 में क्या हुआ, ऑपरेशन विजय हुआ, जिसके अंतर्गत दमन और दीव और गोवा दोनों को भारतीय मुख्य भूमि में जोड़ लिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1962 में इलेक्शन हुआ और मुख्यमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो उस समय लोग में क्या था कि गोवा को वो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सोच रहे थे, तो वो केंद्र शासित प्रदेश पहले बना। लेकिन बाद में 30 मई 1987 को क्या हुआ, इस क्षेत्र को विभाजित किया गया और दमन और दीव, इसको हम लोग क्या बना दिए, दमन और दीव को हम लोग बना दिए केंद्र शासित प्रदेश। और गोवा क्या बन गया, गोवा एक सिंपल सा राज्य बन गया, 25वें नंबर पे आता है। गोवा कितने नंबर पे आता है भैया, गोवा 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब क्या क्या हुआ तो और डिटेल में हम लोग आगे भी समझेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और गोवा का अगर हम लोग राज्य भाषा के बारे में बात करें, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स अगर गोवा के बारे में, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि गोवा का राजभाषा कौन है, तो वो कोंकणी गोवा का जो राज्य भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सही। अब इतिहास में भैया गोवा की भूमिका क्या है, क्यों गोवा इतना इंपॉर्टेंट है। गोवा जो है वो भिक्षुओं और मिशनरियों को आकर्षित किया है, जिसने गोवा की संस्कृति में बहुत छाप छोड़ी है। गोवा की संस्कृति को हम लोग उठाएंगे तो उसमें भिक्षु और मिशनरी हम लोग को बहुत जगह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 1370 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का गोवा हिस्सा था और उसके बाद क्या हुआ, बीजापुर सल्तनत का भी ये हिस्सा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ऑपरेशन विजय हुआ और उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था श्री, एक सेकेंड, हाँ, उनका नाम था श्री दयानंद भंडारकर। ठीक है, यही बहुत थोड़ा सा अलग टाइटल है इनका, है कि नहीं। हाँ, तो इनका नाम था श्री दयानंद भंडारकर। ठीक है, कब ये बने 20 दिसंबर 1962 ईस्वी को, 20 दिसंबर 1962, डेट मेंशन कर लीजिएगा। देखिए नोट्स आपको बनाते जाना है वीडियो के साथ ही साथ, वीडियो को पॉज करिए, जो लिखा गया नोट्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या है, 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है, और अगर ये एमसीक्यू टाइप में होता तो आप इतनी चीज को नहीं जान पाते, है कि नहीं। इसीलिए इस चीज को डिटेल्ड फॉर्म में लाया गया ताकि आप उस टॉपिक में डीप जाए। तो गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, श्री दयानंद भंडारकर। कितने ईस्वी में बने, 20 दिसंबर 1962 ईस्वी में। अब उस समय क्या हो रहा था, उस समय ये बात चल रही थी कि महाराष्ट्र जो गोवा के बगल में ही था और बड़ा था गोवा से, ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है, आपको पता होगा। तो उस समय ये बात चल रही थी कि महाराष्ट्र को गोवा के साथ जोड़ लिया जाए, सॉरी, गोवा को महाराष्ट्र में जोड़ लिया जाए। ठीक है, गोवा की महाराष्ट्र में विलय की बात चली, क्योंकि गोवा महाराष्ट्र के पड़ोस में ही स्थित था और महाराष्ट्र बड़ा था। तो सब लोगों ने कहा कि अगर गोवा भी इसमें जुड़ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय ये बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में गोवा को हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन 1967 में जनमत संग्रह हुआ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया था। ठीक है, जनमत संग्रह 1967 में, ठीक है, वर्ष 1967 में हुआ और इस समय क्या हुआ, गोवा के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। अब उसके बाद क्या हुआ,
अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 30 मई, ठीक है, उसके बाद 30 मई 1987, ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कितनी ईस्वी में दिया गया? 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया है। अब देखिए, जो भी आपको नोट्स है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 30 मई को इसका गोवा राज्य बना, पूर्ण राज्य बना। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने एक और डेट देखा था। कौन सा वो डेट था? थोड़ा सा बैक आते हैं। हाँ, हम लोगों ने एक और डेट देखा था 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है और गोवा स्टेटहुड डे 30 मई को बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना ही आज की इस वीडियो में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन बहुत सारे वीडियोस आएंगे, करंट अफेयर्स के डीप वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग पूरे तह तक जाकर करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो को अब समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।